जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे उभयनिष्ठ पद निकालना। ठीक है, कि इन प्रश्नों में हम उभयनिष्ठ पद कैसे निकालते हैं। उभयनिष्ठ पद किसे कहते हैं? वह पद जो तीनों पदों में यानी इसमें भी इसमें भी इसमें भी तीनों में हो। जैसे आप सीखे हैं कॉमन लेना, कि ऐसी संख्या जो तीनों को डिवाइड करती हो उसे ही कहते हैं उभयनिष्ठ पद। जितने भी पद रहेंगे उन सबको डिवाइड करेगी, तभी उसे उभयनिष्ठ पद कहेंगे। कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे, एक एक पद का, आपने बचपन में एलसीएम ऐसे पढ़ा होगा, एचसीएफ। ठीक है, एक एक पद का एचसीएफ जैसे निकालते हैं ना, वैसे उभयनिष्ठ पद निकलता है। ठीक, सबसे पहले निकाल लेंगे यहाँ पे 12x² का क्या होगा। उभयनिष्ठ पद निकालने का मतलब एचसीएफ लेना। ठीक है, HCF यानी कि मौस। ठीक है, एचसीएफ लेना ही उभयनिष्ठ पद निकालना कहलाता है। तो हम ऐसे पदों का कैसे उभयनिष्ठ लेते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले 12x² लिख लिए। 12 का देखिए खंड कैसे होगा, तो पहले 2 से कितने बार में, 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, और फिर यह 3 से कट जाएगा 1 बार में। ठीक है, क्या क्या मिला, 2 2 और 3, तो गुणा कर लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, और इसमें x² भी था, यानी कि x का गुणा 2 बार, x गुणे x। ठीक है, अब देखिए, अब देखते हैं 6x का, तो 6 हो गया और x हो गया। इसमें क्या है, तो 6 का इसी तरह खंड निकालेंगे, तो 6 का क्या हो जाएगा, 2 और 3, तो हो गया 2 गुणे 3। ठीक है, और फिर क्या हो गया, 2 गुणे 3, और ये x यानी कि x भी है ना, तो इसलिए गुणे 1x। ठीक, अगला पद क्या है, 9। इसमें क्या कॉमन लेंगे, देखिए, तो हो गया 9, इसका क्या है, गुणनखंड करेंगे तो आएगा 3 गुणे 3। ठीक है, इसका गुणनखंड किए तो 3 गुणे 3 आ गया। अब देखिए, गुण कॉमन लेने का मतलब, उभयनिष्ठ पद का मतलब ऐसा पद जो तीनों संख्याओं में हो। 3 संख्या है ना यहाँ पे, तीनों में हो। तो ये देखिए, 2 इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो 2 को नहीं लेंगे। 3 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, 3 तीनों में है। ठीक, यह तीनों में हो गया, और x 2 में है, तीसरे में नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए, जो तीनों में है उसे लिख लेंगे साइड में। अगर एक से अधिक होता तीनों में तो क्या करते, गुणा करते, इसका और उसका दोनों गुणा कर लेते। ठीक है, 3 बस देखिए, 3 तीनों में है, इसको लिख लिए। इसके बाद जो बचा वो सब ब्रैकेट में, क्या बचा यहाँ पे, 2 2 और x x, तो 2 का गुणा करेंगे, 2 में 2 दूनी 4, और x का x में करेंगे तो x², तो 4x²। इसमें क्या है, 2 है, x है, गुणा नहीं होगा क्योंकि ABCD का और 1 2 का गुणा नहीं होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 को अलग, चिन्ह जो इसमें प्लस है तो वही चिन्ह लेंगे, प्लस, क्योंकि इसमें क्या था, प्लस था, इसलिए प्लस, प्लस 2 और x। फिर यहाँ प्रश्न में माइनस है तो माइनस, क्या बचा, केवल 3 बचा। इसका मतलब 3 को जब कॉमन ले लिए तो अंदर बचा 4x² प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन मिला, 3। आइए एक और प्रश्न को इसी प्रकार करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए, जो अगला क्वेश्चन में लिखा है 120x³ यानी कि 120x³ माइनस 180x प्लस 45x²। तो इसी तरह हम प्रत्येक एक एक पद का HCF लिख लेंगे, सबका खंड गुणनखंड लिख लेंगे, और फिर जो तीनों में मैच करेगा, कॉमन होगा, उसको बाहर निकाल लेंगे। तो आइए सबसे पहले 120 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो कैसे होगा, यहाँ देखिए, 120 का ऐसे, पहले 2 से 2 6 जा 12 0, फिर 2 से 2 3 जा 6 0, 2 से 1 बार में 1 कैरी 5 जा 10, फिर किससे 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। ये हो गया 120 का खंड, और x³ का खंड होता है x गुणे x गुणे x। तो आइए लिखा जाए। अभी इस तरह सबको अलग अलग कर रहे हैं ना, आपको कुछ समय बाद सभी एक साथ करना पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग करने से नहीं होगा, आप इस तरह पे प्रैक्टिस करिए। जब आप अपने आप कॉमन निकाल के लेना लगेंगे तो सही हो जाएगा। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, 120x³ का 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर गुणे 3 और गुणे 5, और x³ भी है, यानी x का गुणा 3 बार, x गुणे x गुणे x। ठीक, अगला है 180x, इसका क्या होगा, खंड। तो आइए खंड किया जाए, डायरेक्ट लिखते हैं। 2 से कटाएंगे तो 90 बचेगा, याद है कि नहीं, 2 से कटाए 90, फिर 2 से कटाएंगे 90 को तो क्या बचेगा,
45, 45 जो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। ठीक, तो 3 से कटाएंगे तो 15 बचेगा वो, और 15 को 3 से कटाएंगे तो 5, और 5 लिख देंगे, ये रहा। और क्या है, एक एक्स है वो लिख देंगे। अगला है 45 एक्स स्क्वायर, इसका खंड क्या होगा, ये भी 3 से कटाएंगे तो क्या बचा 15, 3 से फिर 15 कटाएंगे तो बचेगा 5, यानी 3 से फिर कटा, और फिर लास्ट में 5 से कटेगा। ठीक है, और क्या एक्स स्क्वायर है, यानी कि एक्स गुणे एक्स। ठीक, अब जो सभी में कॉमन होगा उस पद को अलग लिख लेंगे बाहर। 2 है सब में, देखते हैं 2, 2 नहीं है इसमें ना, तीनों में होना चाहिए, 2 को छोड़ देंगे। 3 है तो एक ये मिला, एक और एक, ठीक, एक एक 3 मिल गया। दूसरा देखिए, उसके बाद इसमें एक ही 3 है तो अब नहीं मिलेगा। ठीक, अब इस 3 के अलावा कोई 3 नहीं है तो इसलिए नहीं होगा। अब देखते हैं अगला संख्या 5, तो 5 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में 5 भी है। ठीक, एक्स देखते हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे कम एक्स कहाँ है, यहाँ है, एक ही एक्स है, तो ये बस एक एक्स, अब नहीं ले पाएंगे। तो जिसको जिसको काटे हैं उसका गुणा करके बाहर लिख लेंगे, 3, 5 और एक्स का, 3 5 15 और एक्स 15 एक्स। ठीक, अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, जो जो बचा उसका गुणा कर लेंगे, 2 2 2 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 एक्स स्क्वायर, 2 एक्स है ना, एक्स स्क्वायर, तो 8 एक्स स्क्वायर। इसमें क्या है, इसमें है 2 और 2 और इधर 3 और ये एक्स जो कि हमने निकाल दिया है, इसलिए एक्स को नहीं लेंगे, सिर्फ इनको। तो 2 दूनी 4 3 12, मगर बीच में कौन सा चिन्ह था, माइनस का, इसलिए माइनस। यहाँ क्या है प्लस, इसमें क्या बचा, 3 बचा और ये एक्स बचा, तो 3 एक्स। तो ये हो गया हमारा उभयनिष्ठ यानी कॉमन लेने के बाद वाला पद, और ये है हमारा इसमें का कॉमन। ठीक है, आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। अब मिलता है अगले वीडियो में, जय हिंद।